हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, अप्लाइड फिजिक्स का पेपर है, उसके रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्जामिनेशन के लिए है उसके लिए बहुत डिमांड आ रही थी कि ये वाला वीडियो बना दीजिए सर। तो ये वाला वीडियो हम शुरू करते हैं कि इसमें जो टॉपिक हैं, देखिए सिलेबस तो फिजिक्स सेकंड का काफ़ी बड़ा है और इसके सारे जितने भी अपने टॉपिक हैं या जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबका वीडियो आ जाता, लेकिन टाइम की कमी के कारण ये वाला वीडियो अभी नहीं आ पा रहा है। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आ रहा है, जो भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसका अलग से वीडियो जरूर डाला जाएगा, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं एग्जामिनेशन के लिए, वो देख लेते हैं। इस वीडियो को सभी के साथ जरूर से शेयर कर दें, अपने दोस्तों के साथ सभी के साथ शेयर कर दें। साथ में जो फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज है वो भी अपन फॉलो कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। हम देख लेते हैं अब इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, जो अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो अपनी ऑब्जेक्टिव की सीरीज है उसके लिए 2 यूनिट डल चुकी हैं, 2-3 यूनिट और डालने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसका भी यदि टाइम मिलेगा तो वीडियो जरूर डलेगा, आप जरूर देख के जाएं, ठीक है। इतने अगर आप टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपका एग्जाम क्या अच्छा ही जाएगा, ठीक है। हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहली चीज है यूनिट नंबर फर्स्ट। अब सिलेबस तो बहुत बड़ा है ना। बाकी इसमें जो ये चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर से पढ़ के जाएं, कम से कम इतना तो पढ़ के जाएं ही जो पेपर देने जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला है हमारा ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसकी डेफिनेशन भी याद रखना है, इसमें दोनों में डिफरेंस भी याद रखना है। ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या अंतर होता है ये भी याद रखना है, और होती क्या है इनकी डेफिनेशन भी याद रखना है, ठीक है। उसको हिंदी में क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग क्या कहलाती हैं ये, और उनके बीच में अंतर क्या है, ये दोनों दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से एग्जामिनेशन में आएंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर से पढ़ के जाएं। इसका वीडियो बनाने का जरूर से प्रयास किया जाएगा कि इसका वीडियो बना दिया जाए, जिससे कि आपको क्या हो, मदद मिले, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें यदि आपको वीडियो चाहिए हो तो, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड है हमारा रिवर्बरेशन एंड इट्स कंट्रोलिंग। अनुरण अनुरणन या उसी को हम कहते हैं गूंज, गूंज और उसका नियंत्रण। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थ्योरी का क्वेश्चन है, इसको आप जरूर से पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन वेव वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तरंग वेव आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के बीच में संबंध, इसको डेराइव करना है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में यदि आप इतना पढ़ लोगे तो काफी है, ठीक है, इतने में से क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। तो बाकी पढ़ के तो पूरा जाना है, मतलब इनमें ज्यादा जोर देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इनके, ठीक है। उसके बाद हम यूनिट नंबर सेकंड देख लेते हैं। यूनिट नंबर सेकंड में सबसे इंपॉर्टेंट है पावर ऑफ द लेंस क्या कहलाता है, ठीक है। पावर ऑफ द लेंस, लेंस की शक्ति क्या कहलाती है, और उसकी उसकी यूनिट क्या होती है पावर की, डायोप्टर होती है यूनिट, अभी से याद कर लो। पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है। बाकी अभी ऑब्जेक्टिव का वीडियो आएगा तो उसमें काफी चीजें आपको समझने के लिए मिलेंगी, ठीक है। और इसके न्यूमेरिकल भी, इसके न्यूमेरिकल आती हैं, तो न्यूमेरिकल जरूर से पढ़ ले पावर ऑफ द लेंस के ऊपर। यदि आपको इसके ऊपर चाहिए वीडियो तो आप कमेंट कर दें कि न्यूमेरिकल के ऊपर, जो पावर ऑफ लेंस उसके न्यूमेरिकल के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। इस वाले यूनिट से जरूर एक न्यूमेरिकल तो जरूर ही आएगा, चाहे डेरिवेशन आए चाहे न्यूमेरिकल आए, मतलब कुछ गणित की चीज इसमें आएगी, ये बात याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो लेंस फॉर्मूला है वो हमें पढ़ना है, ठीक है। लेंस फॉर्मूला जरूर से पढ़ के जाना है। पहले इसका डेरिवेशन था, अब इसका डेरिवेशन हट गया है, तो हमें सिंपल सी लेंस का फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है, और उसके न्यूमेरिकल। और जब लेंस का फॉर्मूला पढ़ोगे तो इसी से मिला के मिलता है ना पावर ऑफ लेंस। तो दोनों चीजों में सेम ही अपन को मतलब पढ़ के जाना है कि इसके ऊपर आ सकते हैं न्यूमेरिकल। उसके बाद जो टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप अलग से भी लिखा है, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो खगोलीय दूरदर्शी है वो पढ़ के जाना है, और सूक्ष्मदर्शी, इन दोनों में से एक जरूर आएगा। ज्यादा चांसेस है कि माइक्रोस्कोप आएगा, ठीक है, माइक्रोस्कोप आने की ज्यादा चांसेस है। बाकी जो इसके लिए मैग्निफिकेशन फैक्टर का जो फॉर्मूला बनता है वो भी अपन को जरूर से पढ़ के जाना है, उसका डेरिवेशन, ठीक है। इस वाले यूनिट में से मैथमेटिक्स कैलकुलेशन जरूर से आएगी, इसको आप छोड़ नहीं सकते, मैथमेटिक कैलकुलेशन जरूर से ही आना है इस वाली यूनिट में से। बहुत ही इंपोर्टेंट यूनिट है, बहुत ही आसान यूनिट है, आप आराम से पढ़ सकते हो। उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके ऊपर भी ये सीधे थ्योरी है, इसको आपको पढ़ के जाना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन क्या होता है, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन मतलब होता है अपवर्तन और रिफ्लेक्शन मतलब होता है परावर्तन। उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी आता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो वो मिराज वगैरह रहता है, ठीक है, वो थ्योरी का है, ठीक है। बाकी यूनिट नंबर 3 अपनी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट, यूनिट नंबर 3 है, जो कि इजी भी है और आपको आसानी से बनेगी, इसको आपको जरूर से पढ़ के जाना है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच की जो यूनिट रहती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है,
पहला अपन को पढ़ के जाना है कूलाम का नियम क्या कहलाता है, ठीक है, कूलाम का नियम पढ़ के जाना है। दूसरा पढ़ना है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एंड इसकी प्रॉपर्टी, ये क्या है हमारा थ्योरी है, थ्योरी पढ़ के जाना है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, विद्युत बल रेखाएं क्या कहलाती हैं, उनके गुण क्या कहलाती हैं, ठीक है। उसके नंबर हमें कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये पढ़ के जाना है। समांतर प्लेट संधारित्र, पहली बात तो यही आ जाएगी संधारित्र क्या कहलाता है, जो एनर्जी को स्टोर करके रखता है उसी को आप क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। एक डिवाइस होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। इसको जरूर से पढ़ के जाना है कि संधारित्र क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है, इसके डेरिवेशन पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद डाई इलेक्ट्रिक क्या होते हैं और इसके इफेक्ट क्या होते हैं कैपेसिटेंस में, डाई इलेक्ट्रिक और कैपेसिटेंस पर इसका प्रभाव क्या है, ये पढ़ के जाना है। उसके बाद जो गॉस थ्योरम है, इस वाली यूनिट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्या है, ये गॉस थ्योरम ही है, जरूर से पढ़ के जाना है। गॉस थ्योरम पक्का ही एग्जाम में आने वाली है, ठीक है, चाहे इसकी एप्लीकेशन आए चाहे गॉस थ्योरम लिखने के लिए आए। उसके नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युतीय संभाव्यता भी हमें पढ़ के जाना है, ये थ्योरी का होता है तो बहुत ही आसान, ठीक है। बाकी इनमें से यदि किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप जरूर से कमेंट कर दें कि सर इस पे वीडियो बना दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसके ऊपर जरूर से एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं यूनिट नंबर 4, भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट होती है। उसमें देखिए ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ये वाली यूनिट क्या है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, और साथ में लेकिन क्या है, ये इजी भी है, मतलब आसान है, ठीक है, इजी भी है इम्पोर्टेंट भी है, दोनों चीजें हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं ओम्स लॉ, सबसे पहले ओम्स लॉ V इक्वल टू IR पढ़ के जाना है। किरचॉफ्स लॉ पढ़ के जाना है, किरचॉफ्स के दो लॉ होते हैं, क्लोज लूप के लिए और सिंपल करंट के लिए। एक पॉइंट में आने वाला करंट जाने वाले करंट के बराबर होता है ये, और एक फॉर्मूला वाला होता है, दोनों पढ़ के जाना है किरचॉफ की। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दोनों पढ़ के जाना है कि यदि जब पैरेलल में रेजिस्टेंस लगी हो तब रेजिस्टेंस टोटल कितना होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, और जब पैरेलल में लगी होती है तब कितना होता है, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये दोनों पढ़ के जाना है। जूल का नियम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, H इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये वाला होता है, ऐसे फॉर्मूला निकलता है, तो जूल का नियम जरूर पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फैराडे का लॉ तो छोड़ के जा ही नहीं सकते, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का नियम जरूर से पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का आपके पास कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है, अगर लगेगा तो इसके ऊपर जरूर से एक वीडियो बनेगा, शायद डला है पुराना वीडियो, लेकिन यदि डालने की कोशिश की जाएगी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, क्यों गैल्वेनोमीटर एज अ मीटर, एज अ वोल्ट मीटर, जो इसके ऑब्जेक्टिव भी हो चुके हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरी यूनिट क्या है हमारी, आसान भी है, ठीक है, सरल भी है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको आप छोड़ के नहीं जाए। यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 बहुत ही आसान यूनिट है और इनको छोड़ के भी नहीं जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, आपको जरूर से पढ़ के जाना है, ठीक है। यूनिट नंबर 5 में देखिए, यूनिट नंबर 5 में हमें क्या पढ़ना है, इंसुलेटर क्या कहलाते हैं, कुचालक क्या कहलाते हैं, अर्धचालक क्या कहलाते हैं, सुचालक क्या कहलाते हैं। सिंपल सी आ सकता है 6 नंबर में कि इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर को डिफाइन कीजिए, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और आता है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसके ऊपर ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव वीडियो भी आ चुका है इस वाली यूनिट का, तो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। शुद्ध और विशुद्ध होते हैं, ठीक है, दोनों प्रकार के इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसको पढ़ के जाना है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बिल्कुल से एग्जाम में आना ही है, ये होते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में भी हाफ वेव फुल वेव दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो कभी हाफ आता है कभी फुल आता है, दोनों पढ़ के जाना है, दोनों सेम ही है, ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है। इसके ऊपर यदि वीडियो चाहिए हो तो आप जरूर से कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, तो कमेंट बॉक्स में तो जरूर से डाला जाएगा। उसके बाद नैनो कण क्या कहलाती हैं, ठीक है, ये सब डेफिनेशन है। उद्दीप्त उत्सर्जन क्या कहलाता है, समष्ट प्रतिलोमन क्या कहलाता है, ऑप्टिकल पंपिंग क्या कहलाती है ना, पॉपुलेशन इन्वर्सन, स्टिमुलेटेड इमिशन क्या कहलाता है, ये अपन को पढ़ के जाना है। ऑप्टिकल पंपिंग क्या कहलाती है, ठीक है, ये तीनों थ्योरी है, आपको पढ़ के जाना है। ऑप्टिकल फाइबर की एप्लीकेशन, ये भी थ्योरी है, शॉर्ट नोट में आती है। उसके बाद पीएन जंक्शन डायोड पढ़ के जाना है, ये ठीक है। इसके बाद आपको क्या पढ़ के जाना है, पीएन जंक्शन डायोड, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएन जंक्शन डायोड किसे कहते हैं, और फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग क्या कहलाती है। फॉरवर्ड बायसिंग, जब पी को हम पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और एन को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो ये कहलाती है हमारी फॉरवर्ड बायसिंग। लेकिन जब आप पी को क्या करें, नेगेटिव से करें, और एन को कैसे रिप्रेजेंट करें, पॉजिटिव से कनेक्ट करें, तो ये हमारी क्या कहलाती है, रिवर्स बायसिंग कहलाती है। तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके जो आपको पढ़ के जाना है, ठीक है, इनको छोड़ के नहीं जा सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो आगे जो ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला वीडियो है, वो सभी देख के जाएं,
इसके अलावा आपको इनमें से जो भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, तो बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है, जैसे ही समय मिलेगा। बाकी चैनल पे बने रहें, चैनल को सभी के साथ शेयर कर दें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, कमेंट जरूर कर दें। फेसबुक का पेज है उसको भी फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लें, ठीक है, और बने रहें चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।